क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भी एक जैविक घड़ी होती है। इसका उदाहरण हम इस तरह से देख सकते हैं कि यदि आपने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, मान लीजिए आप 6 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, तो प्रतिदिन उसी समय आपकी नींद खुलेगी। फिर चाहे आप आलस करके और उस समय को आप बढ़ा लें, वो बात और है, लेकिन एक निश्चित समय पर आपकी नींद जरूर खुलेगी। तो ये एक जैविक घड़ी सबसे अच्छा उदाहरण है। और जब हमारे शरीर की यही घड़ी यानी जैविक घड़ी जब बिगड़ जाती है तो बहुत सारी शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। देर रात तक टीवी देखना, मोबाइल पर घंटों लगे रहना, देर से सोना, देर से जागना बहुत सारे लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हैं, जो कि हमारे शरीर की जैविक घड़ी की लय को बिगाड़ रहे हैं। इसके कारण तनाव, अनिद्रा और बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही हम प्राप्त करते जाते हैं। हमारी दिनचर्या हमारे शरीर द्वारा पहले से ही तय होती है। स्वाभाविक रूप से पता होता है कि उसे कब सोना है, कब जागना है, कब भूख लगी है, किस समय ऊर्जा का स्तर अधिक होगा, किस समय ऊर्जा का स्तर कम होगा। इन सभी दिनचर्या को नियंत्रित करती है हमारे शरीर में स्थित जैविक घड़ी। यह एक जो कि आंतरिक सारणी है जो हमारे शारीरिक कार्य को 24 घंटे के चक्र के अनुसार नियंत्रित रखती है। इसका मुख्य रूप से संचालन प्रकाश और अंधकार से जुड़ा हुआ है। प्रातः का प्रकाश आंखों पर पड़ते ही हमारा शरीर यानी जैविक घड़ी शरीर को उठने का संकेत देता है, जबकि अंधकार होते ही मेलाटोनिन नामक हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित होने लगता है, जो कि हमें नींद लाने में सहायक होता है। और जब हम इस घड़ी के विपरीत कार्य करने लगते हैं, अपने मनमाना कार्य करते हैं, समय पर ना उठना, समय पर ना सोना, ना खाना, तो इस घड़ी की लय बिगड़ती चली जाती है। तो इसका सीधा प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। बहुत सारी वैज्ञानिक रिसर्च भी हुई हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं डिजिटल गैजेट्स हैं उनका अधिक उपयोग और देर रात तक उनका प्रयोग करना, बहुत देर तक जागते रहना किसी भी कारणवश, तो ये हमारी जैविक घड़ी को डिस्टर्ब करने में सहायक होता है। और वीकेंड्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ता जा रहा है कि वीकेंड्स पर हमें बहुत देर तक सोना है, हमें अपनी नींद पूरी करना है। तो वैसे भी 5 से 7 घंटे सोना हमारे शरीर के लिए, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए पर्याप्त होता है। अब उसके लिए अतिरिक्त रूप से सोना आपकी नींद को पूरी नहीं करेगा, बल्कि आपकी शारीरिक पैटर्न को गड़बड़ करेगा और जो हमारे शरीर में आंतरिक घड़ी चल रही है उसको भ्रमित करेगा। और जब इस घड़ी की लय बिगड़ती है तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है हमारी नींद पर। और जब हमारी नींद ना हो, सही समय पर नींद ना हो, तो उसके कारण दिन भर तनाव, चिड़चिड़ापन, थकान, ये सब अनुभव होता रहता है। एकाग्रता की, ध्यान की कमी भी आप स्वयं ही महसूस कर सकते हैं। लंबे समय तक यदि इसी तरह का हम रूटीन रखते हैं तो बहुत सारी मानसिक और शारीरिक समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, जैसे नींद का ना आना, एकाग्रता की कमी, टेंशन, चिंता, अवसाद, मूड स्विंग होना, ये बहुत सारी मानसिक परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। और शारीरिक समस्याओं में सबसे पहले आपको नजर आएगा मोटापा, मधुमेह, थायराइड, हृदय रोग और रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। ये सबसे पहले आपको धीरे धीरे जब लंबे समय तक हमारी जैविक घड़ी को डिस्टर्ब हम करते हैं, बैलेंस जब गड़बड़ाना शुरू होता है, तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगती हैं। एसिडिटी, अपच और भूख का अनियमित होना, कभी हमें बहुत तेज एकदम भूख लगेगी और कभी हमें भूख नहीं लगती। तो ये जब डाइजेशन की, पाचन तंत्र की समस्याएं भी इससे शुरू हो जाती है। तो अब इससे बचें कैसे? तो सबसे पहली बात कि इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन सब चीज़ों को धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करें, अभ्यास करें, अपनी घड़ी को लय में लाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले एक ही समय पर सोने और जागने का प्रयास, शुरुआत हम यहीं से कर सकते हैं। फिर चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे वो कार्य का दिन हो, कोई भी दिन हो, सही समय पर आप सोइए और सही समय पर जागिए। तो यहाँ से आपकी घड़ी एक लय में आना शुरू हो जाएगी और जैसे ही लय में आएगी बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप ही बिना दवाओं के ठीक होना शुरू हो जाएगी। कुछ देर सूर्य की रोशनी में, सूर्य की धूप में ज़रूर बैठें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये समस्याएं हो रही हैं कि विटामिन डी की कमी, विटामिन B12, मतलब बहुत सारी विटामिन्स, मिनरल्स की कमी होती हमें दिखाई दे रही है। तो जहाँ आपने धूप में 10 से 15 मिनट भी अगर आपने सुबह सुबह की धूप में बैठना शुरू कर दिया तो बहुत सारे
जो कमियां आजकल जांच करने पर पता चलती हैं, तो बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। रात्रि में भोजन कम से कम सोने के 2 से 3 घंटे पहले खा लें। यदि आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो कम से कम 7, साढ़े 7, बहुत ज़्यादा हुआ तो 8, इसके पहले आप भोजन कर लें। और रात में दूध ले लें। अगर 10 बजे के बाद अगर आप खाने का सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसे अवॉइड कीजिए। दूध पीकर सो जाए, हल्दी वाला दूध लें, बढ़िया नींद भी बढ़िया आएगी, पेट भी भर जाएगा। कम से कम 15-20 मिनट आराम से आप घूमिए, चलिए, उसके बाद ही सोने जाइए। खा के तुरंत बाद सोना नहीं, इसका ध्यान रखिए। और सोने के पहले चाय कॉफ़ी से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में जो तत्व पाए जाते हैं वो हमारी नींद को खराब करने में सहायक हो। प्रतिदिन एक मौसमी फल जरूर खाएं, और वो भी दिन में 5 बजे के पहले पहले, सूर्यास्त के पहले पहले फल खाएं। सब्जियों का, मौसमी सब्जियों का प्रयोग कीजिए। और दिन में जब भी आप भोजन कर रहे हैं, हमारी भारतीय थाली संपूर्ण थाली मानी जाती है। उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हर चीज़ उसमें पाई जाते हैं। चाहे फिर ऐसा नहीं है कि आप अचार पापड़ भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि उनमें भी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक बढ़ाने की क्षमता होती है। तो अचार पापड़ को भी अपने थाली में सम्मिलित जरूर करें। सलाद खाइए और शाम को बिल्कुल हल्के से हल्का खाने का प्रयास कीजिए। सुबह अगर आप नाश्ता करते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता कीजिए। मौसमी फलों का नाश्ता कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का कर सकते हैं। दोपहर में संपूर्ण थाली हो तो बहुत अच्छा है, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़, सलाद सब कुछ हो, दही। तो ये सभी हमारे शरीर को लाभ पहुंचाने वाले हैं। और मीठे में एक गुड़ का टुकड़ा जरूर लें, क्योंकि गुड़ में बहुत सारे हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। और साथ ही गुड़ खाने के बाद यदि खाया जाता है तो एनीमिया नहीं होगा, और साथ ही गैस, एसिडिटी की समस्या भी नहीं होगी। तो खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का अवश्य खाएं। तो इस तरह से संपूर्ण भोजन लीजिए। और इसके बाद आते हैं नियमित हल्की फुल्के व्यायाम या योग की तरफ। यदि आपके पास सुबह समय है तो योग जरूर करें। हल्के फुल्के व्यायाम और सूर्य नमस्कार करने का प्रयास कीजिए, जो कि शरीर और मन को के बीच में सामंजस्य बनाने का कार्य करता है। साथ ही फैट तो कम होगा ही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और बस ध्यान ये रखिए, समस्या आपके शरीर में आ चुकी है तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। चिकित्सक से भी परामर्श लीजिए। साथ ही छोटी छोटी से बदलाव अपने दैनिक दिनचर्या में करके अपनी जैविक घड़ी को संतुलित कीजिए, उसे नियमित कीजिए। तो बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। और एक अंतिम बात, YouTube चैनल पर मैं प्रतिदिन सुबह 7 से 8, सवा 8 बजे तक योग निःशुल्क रूप से करवाती हूँ। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अकेले अकेले योग हो चाहे व्यायाम हो, मन होता ही नहीं है कि अरे हम करें। तो जब आप किसी के साथ करते हैं तो थोड़े उत्साह के साथ में, जोश के साथ में आप कर पाते हैं। तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन मेरे साथ YouTube लाइव पर अपनी योगशाला चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से अपने छोटे छोटे से बदलाव कीजिए, योगाभ्यास आरंभ कीजिए और अपने शरीर और मन में संतुलन बनाइए और स्वस्थ रहिए।